भाई इलेक्शन जीतना है तो आप जो है काम दिखाकर जीतिए ना भाई, नाम काट कर क्यों जीत रहे हैं। इशू वगैरह तो मैं खुल के बता नहीं सकती। तृणमूल कांग्रेस जो अभी चल रही है वो तो अब लक्की भंडार ये सब स्कीम्स के दौरा चल रही है। सुनने वाला नहीं है, जिसका सुनता है तो उसी का ही सुनता है, और जिसका नहीं सुनता तो उसका कोई नहीं सुनता है। मैं कुछ ओपिनियन शेयर करूंगी, मेरे ऊपर कुछ ऐसा हावी हो सकता है, ऐसा तो फ्रीडम तो नहीं है। We should change our chief minister. I don't like her personally after that incident of 2024 RG Kar. The News Laundry team has landed in Kolkata, West Bengal. It's the last leg of this election season, and we're here to bring you voices from the ground, to tell you what people are thinking about this election. We'll also look at how the very controversial SIR has taken over all conversations here in West Bengal. Me, along with my team, are going to be here for the next 10 days, bring you a lot of election rallies, color, fun, and most importantly, voices from the ground. Over the last 1 month, we've got you stories from Assam, Puducherry, Kerala, Tamil Nadu, and now we're in West Bengal to bring you more coverage this election. Do remember, all of this is absolutely ad-free. We don't take any advertisements from anyone. We, however, do need you to contribute and support our election coverage. Scan this QR code flashing on your screen right now. Go ahead, choose an amount that's most convenient to you and support a completely ad-free election. We're going to be here for the next 10 days. So tell us what you want us to cover, where you want to go. We're mostly going to be in south of West Bengal. Tell us what issues you would like us to cover and stay tuned. आपके लिए इस इलेक्शन में सबसे बड़ा इशू क्या है? मैं मतलब इशू वगैरह तो मैं खुल के बता नहीं सकती, और बहुत सारा है जो मतलब कहीं कहीं अटक जाता है बोलने से। पार्टी मामले में ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसलिए। क्या थोड़ा टेंशन है इस बार इलेक्शन में कि कोई वायलेंस ना हो जाए या कोई लड़ाई झगड़ा, क्योंकि SIR की भी वजह से बहुत लोग नाराज हैं। थोड़ा तो मतलब है, फिर मतलब ये तो सभी समझते हैं, सभी जानते हैं, कोई बता पाता है, कोई नहीं बता पाता है। तो मैं मतलब हम फैमिली वाला लोग हैं ना, तो हम थोड़ा कम बोले तो भी अच्छा है इसी मौके पे। पर हम कामना करते हैं जो सब अच्छे से, सब शांति से रहे, यही कामना है। एक चीज़ जो आप चाहेंगी कि कैलकाटा में अच्छी हो, इम्प्रूव हो, आपके लिए बेहतर हो? वैसे तो मतलब वैसे तो मैं बहुत सारा ही है, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, ये थोड़ा मतलब क्या बोलूँ, मैंने थोड़ा चेंज होना चाहिए। एक चीज़ जो आपको लगता है तृणमूल कांग्रेस ने बेटर करनी चाहिए थी अपने 15 सालों में? इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे इस वेस्ट बंगाल में बहुत कमज़ोर हो गया है, ये एक विषय है। अगरचे कि अभी हम लोग तृणमूल के फेवर में है, लेकिन जो सच बात है वो बोलना है। तृणमूल कांग्रेस जो अभी चल रही है वो तो अब लक्की भंडार ये सब स्कीम्स के दौरा चल रही है। इंडस्ट्रियल बेल्ट चूँकि हमारा भी जो कारोबार है इंडस्ट्रियल से जुड़ा हुआ है, तो बहुत कमज़ोर हो गया है। इस पर ममता दीदी को थोड़ा तवज्जो देने होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। SIR बहुत इस बार हावी रहा है इलेक्शन पे, तो क्या वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि जिस तरह से SIR कराया गया? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं तो इस पर आप पूछ ली तो मैं बोल रहा हूँ, वरना बोलने को दिल नहीं चाहता। इतनी तकलीफ़ हो रही है कि किसी पूरे प्रॉपर हर चीज़ का प्रूफ और प्रमाण होने के बावजूद सिर्फ एक सॉफ्टवेयर, चलो इलेक्शन कमीशन के कार्यकर्ता वो देखते, जांचते, कुछ करते, उसके बाद वो डिलीट करते या एजुकेशन में डालते, तो एक बात समझ में आती, एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें बगैर वो सॉफ्टवेयर की पूरी तैयारी किए बगैर उस सॉफ्टवेयर में डाल दिया और मन माने तरीके से नाम को उन्होंने काट दिया। तो ये फैमिली में किसी के कटे हैं नाम? या मेरे फैमिली में तो किसी के नाम नहीं कटे हैं, अलबत्ता है कि मेरे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम डिलीट हो गए, जो 50-50 साल से वोट देकर आ रहे उनके नाम डिलीट हो गए। क्या बोला जाए, बोलिए। इस पर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। भाई ये आपके नागरिक हैं, भले आपको वोट ना दें, लेकिन हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। जिस किस्म के इलेक्शन कमीशन सवालात कर रहे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन के जो लोग बैठे वो उनसे अगर हम सवाल करें तो वो उतना पहचान पत्र नहीं दिखा पाएंगे।
मोटा मोटी देखकर कर लेना चाहिए, लेकिन ये हम लोग को बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए और उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में कुछ सही फैसला करेगा। और इस बात को हम लोग इस तौर पर भी देखते हैं कि ये बीजेपी का एक अपना एक एजेंडा है, जिसके ज़रिए वो यहाँ पर जो है वोट इलेक्शन जीतना चाहती है। भाई इलेक्शन जीतना है तो आप जो है काम दिखाकर जीतिए ना भाई, नाम काट कर क्यों जीत रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का जो राजनीति है हम देख रहे हैं, आपको लगता है ट्रैक्शन है, लोग मानते हैं, उन्माद है, लोगों में सस्पिशन है, या आपको लगता है नहीं है? अभी नहीं, अभी ये बहुत कमज़ोर है। हिंदू मुस्लिम का जो आपसी राजनीति है हमारे इस वेस्ट बंगाल में बहुत कमज़ोर है, किसी किसी इलाके में, लेकिन ऐसे हिंदू मुस्लिम बहुत खुशी से और मिलजुल कर हम लोग रह रहे हैं, बहुत अच्छा से रह रहे हैं। हम अपने जो हमारे जो हिंदू भाई हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मिलजुल कर हम लोग हैं, बहुत सुकून से हैं। हाँ, ये सुकून आप चाहते हैं बना रहे? ये सुकून बना रहे। बल्कि हम कहते हैं अगर बीजेपी गवर्नमेंट भी आ जाए तो आप सुकून को बना कर रखिए ना। जब तक किसी मुल्क में सुकून नहीं होता है, इत्मीनान नहीं होता, वहाँ का इकोनॉमिक ग्रो नहीं होता है। इकोनॉमिक के फैलाव और लोगों के अच्छे लाइफ के लिए सुकून का होना, इत्मीनान का होना ज़रूरी है, अमन का होना ज़रूरी है। अब एक आदमी घर से निकले, उसको पता चले कि वापस आऊँगा कि नहीं, या कौन मार देगा, कौन लूट लेगा, कौन क्या हो जाए, कोई भी गवर्नमेंट है, मैं ये किसी एक पार्टी की मैं फेवर में नहीं बात कर रहा हूँ, तो ये बात अच्छी नहीं है। अभी सुकून है कलकत्ता में, हम चाहते हैं कि इससे अच्छी सुकून बनी रहे। हाँ, हम ये चाहते हैं। 15 ईयर्स हो गए ममता बनर्जी की सरकार को, आप कैसे रेट करेंगे इनके काम को और क्या चाहेंगे? Out of 20 or 10? Whatever you feel, maybe the last 5 were not good, but last ओवरऑल देख के out of 5. 5 10 में से 5. क्या लो पॉइंट्स रहे हैं? लो पॉइंट्स रहे हैं रेगुलेशंस को लेके, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके, फॉर अ सर्टेन कम्युनिटी डेफिनेटली एक वो चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि बहुत सारा मेजर जो रेप केसेस अभी 2-3 जो हाईलाइट हुआ था, पास्ट में भी हाईलाइटेड हुए थे, उसका अल्टीमेट कुछ रिजल्ट्स नहीं निकला था। एंड थर्ड इज़ कि बेसिक और डेवलपमेंट हो सकता है एजुकेशन पर्पस में, जहाँ पे स्कैम्स निकला था, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट हो सकते थे। एज अ वुमन जो पहला मुझे लगता है वो है जॉब पाना यहाँ पे, क्योंकि अभी सरकारी नौकरी के लिए आप एग्ज़ाम दो, उसके बाद भी जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं वो कोलकाता में नहीं है अभी, वो लोग बाहर जा रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे सैलरी भी अच्छा मिलता है, जॉब सिक्योरिटी है। लोग बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? लेकिन उन लोग को जॉब चाहिए इसलिए जा रहे हैं, और हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है, फैमिली है, उनको भी देखना पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग तो नहीं जा सकते, हमको यहीं पे ढूंढना होगा, सर्वाइव करना होगा कैसे भी करके। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को आप कैसे रेट करती हैं? अच्छा काम किया है, नहीं किया है? मैं ये बोलूँगी कि उनका कुछ स्कीम है जो वो लोग प्रोवाइड करती है, लेकिन वो तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना। मंथली अगर आपको कुछ मिल रहा है दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन वो आपका एक एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है पूरा लाइफ का। अगर मंथली जो भी स्कीम है उनका वो मंथली सबको प्रोवाइड करे, लेकिन वो बहुत मिनिमम है। हमको एजुकेशन अच्छा चाहिए, हमको जॉब चाहिए जो कि पूरा लाइफ के लिए होगा। आरजी का केस बहुत न्यूज़ में रहा, विमेन सेफ्टी वेस्ट बंगाल में, कैलकाटा में, इस पे बहुत चर्चा न्यूज़ में भी हुई। आपको लगता है ये वाकई एक बहुत इशू है विमेन के लिए यहाँ पे? इशू तो है, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ वो मतलब होना नहीं चाहिए था, क्योंकि सब लोग रात में काम करते हैं, और उस टाइम पे जो इतना सारा हाइप हुआ, सब लोग चाह रहे थे, सब लोग ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ जस्टिस नहीं मिला, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम लोग भी नाइट शिफ्ट करते हैं, हम लोग को भी तो जॉब सिक्योरिटी चाहिए कि फैमिली सोचे कि ना लड़की जहाँ पे जा रही है वो सेफ़ रहे, सिक्योर रहे, तो नहीं है उतना सेफ्टी। कैलकाटा में या वेस्ट बंगाल में एक और चीज़ मानी जाती है कि यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम उतनी नहीं है। लोग थोड़ा सोचते हैं कुछ बोलने से पहले, डरते हैं अपना पॉलिटिकल एक्सप्रेशन करने से। ये एक धारणा है या एक इम्प्रेशन है, आप इससे एग्री करती हैं या आपको लगता है फ्रीडम है? डेफिनेट नहीं, फ्रीडम नहीं है। मैं एकदम भी नहीं बोलूँगी कि फ्रीडम है। जैसे आप लोग मेरे पास आए थोड़ा बात करने के लिए, मेरे 2 दोस्त तो चले गए मुझे यहाँ पे बिठा के, तो हाँ ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं कुछ ओपिनियन शेयर करूँगी, वो अगर सोशल मीडिया में अगर वायरल हुआ, कोई अगर देख रहा है, तो मेरे ही वहाँ के जो अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, शायद मेरे ऊपर कुछ ऐसा हावी हो सकता है, ऐसा तो फ्रीडम तो नहीं है। तो जो पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं वो आपको लगता है सप्रेस करते हैं थोड़ा थोड़ा? ये तो है। और ये ज़्यादा हुआ है पहले से या कम है, या ऐसे ही हमेशा से ऐसे रहा है? नहीं, ऐसा
होता है, क्योंकि आप ये तो थोड़ा शहर के साइड में है, आप अगर थोड़ा गांव के साइड में जाओगे तो वहाँ पे मैंने देखा है जो पंचायत वगैरह है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी का जो है, आप अगर कुछ बोलने जा रहे हो या फिर कोई अगर कुछ खरा वरा हो रहा है तो उसके साथ बहुत कुछ बुरा चीज़ होता है। क्योंकि मैं गांव से हूँ तो मुझे पता है, उसका वाटर का लाइन कट कर दिया जाएगा, उसको घर में आके कुछ ऐसे बोलेंगे कि तुम उस दिन मत जाओ जिस दिन वोट है या कुछ, तो ऐसा कुछ करते हैं, तो डर तो है। हमारा जो वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही गिर चुका है अभी, करप्शंस भर गया है, और इसको ठीक करने के लिए किसी एक नहीं, सब लोगजन जो है पीपल, मतलब सब मिल के काम करना चाहिए। और मेरे ख्याल से वी शुड चेंज आवर चीफ मिनिस्टर, because I don't like her personally after that incident of 2024 RG Kar. Everything was going very well, but that incident hit me so badly. पहले ममता बनर्जी जो आई थी हमारे वेस्ट बंगाल में, तो पहले कुछ साल तक वो सच में अच्छे से काम किया था। ओके, मैं जो मेरे पेरेंट्स से जो सुनते हैं वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे से मतलब लड़ते थे वो, एक लड़ाकू एक विमेन थी वो। तो स्ट्रीट फाइटर। हाँ, तो उसके बाद जो मतलब चेंजेस उनमें देखा गया, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस वक्त मतलब उनको एज अ गवर्नमेंट, एज अ चीफ मिनिस्टर मैं कंसिडर करने वाला हूँ। हम स्टेट बोर्ड से हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड से, और वहाँ पे बिना बताए हमें सेमिस्टर एग्जामिनेशन से ताल्लुक़ किया गया है कि तुम लोग अभी सेमिस्टर एग्ज़ाम दो। लेकिन हमारे एचएस था एकदम 90 मार्क्स का, लेकिन अभी सेमिस्टर सिस्टम हो गया है, और उसमें थोड़ा सा मतलब पढ़ाई जो है अधूरी हो जाती है। टीचर्स कैसे हैं? लाइक स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, एक जो बेसिक वो होता है स्टेट बोर्ड में, वो अच्छा है या? हमारा स्कूल का टीचर्स बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल है। क्लास में मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर मैं सच बात कहने में विश्वास रखता हूँ। हम क्लास आए, वो भी आए, पूछा कि क्या पढ़ोगे सर? एडुकेशन, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था, एडुकेशन। ठीक है, ये देखो मैं थोड़ा आता हूँ। वो तो आई नहीं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहुत सच बात होगा ये। मैं खुद 1 साल तक 12th में स्कूल नहीं गया, एब्सेंट रहा था। उसमें टीचर कुछ नहीं पूछता था मुझसे कि आप स्कूल क्यों नहीं आए। How do you rate the BJP which is trying to challenge Mamta here? Do you think they're raising important issues here? एक्चुअली मैं पर्टिकुलरली कोई टीम को सपोर्ट करना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी, तृणमूल, सीपीएम, ये जो टीम है ये बुरे नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है और कोई भी अच्छा नहीं है। না কি অন্য কেউ কোনো কতটা পথ হয়েছে পাড়ি দেয়া, আর কতটা পথ রয়েছে বাকি।